Hello students, I hope you all are preparing for engineering entrance exam, correct? So MST exam is for the getting admission into engineering colleges in Maharashtra state, correct? So this is one of the important exam, and you might be knowing previous years questions are very important because अगर आप PYQs अगर अच्छे से करते हो ना तो आपके सारे अगर पिछले कुछ साल के आप पीवाईक्यूज करते हो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स अगर आप सॉल्व करते हो ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स 360 डिग्री कवर हो जाएंगे करेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, मतलब वैल्यूज अलग हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही होगा। तो अगर हम सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। तो अगर वैल्यू भी चेंज हो गया तो आपको पता है एग्जैक्टली करना क्या है। So myself, Rohit Falke, known as MRF sir, welcome to our channel CodeBits. Here we are going to discuss all the playlist. We are going to discuss all the previous year's questions. Okay, so please आप ये playlist रोज के रोज देखना जब तक आपका CET एग्जाम आता है तब तक। Clear? Definitely it is going to help you. So let us start with the past year question paper, that is 9th May 2003 shift 1, that is morning shift. Clear? So look at the very first example. See, now here if two vertices of a triangle are A and B and the centroid of triangle is given, then the third vertex of the triangle is, now here if you observe, see, now look at this. Now suppose this is your triangle ABC, करेक्ट। अभी यहां पे बात किसकी चल रही है बच्चों? सेंट्रॉइड, करेक्ट है। नाउ यू माइट बी नोइंग व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड आप सबको पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, बट अभी इतना डिटेल में आपने को जाने का जरूरत नहीं है, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी सेंट्रॉइड को हम किससे डिनोट करते हैं बताओ? जी से, करेक्ट। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला आपको पता है सेंट्रॉइड हमने किस किस के लिए पढ़ा था? एक था ट्राइंगल के लिए, दूसरा था टेट्राहेड्रॉन के लिए। पहले इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज बाद में देखते हैं। नाउ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3, करेक्ट। नाउ इसमें अगर आप देखोगे मुझे जी बार दिया है, ए बार इज नोन टू मी, बी बार पता है, पूछा क्या है? सी बार। सो फ्रॉम दिस गेट द फॉर्मूला फॉर सी बार। यस, सो इज इट 3g बार विल बी a bar plus b bar plus c bar. As I told you, we want what? C bar. So get the formula for C bar. So ये पूरा टर्म उधर जाएगा, तो बोलो बच्चों क्या आएगा? C bar is equals to, yes everyone, it is 3g bar minus a bar minus b bar. Is this clear? Okay. Now सब कुछ तो पता है इसमें अभी, बोलो what is g bar? Yes, it is -1 2 1 minus what is a bar? 3 1 4. What about b bar? -4 5 -3, करेक्ट। सो बोलो बच्चों कितना आएगा ये? -3 -6 +4 -2, यस। 3 to the 6 -1 5 -5 0. What about 3 -4 -1 + 3 2? Yes, is there any option? -202. Yes, answer is B. Was it very easy? Okay. So हाँ, मैंने आपको बोला था हम ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो मुझे बताइए बच्चों ये जो सेंट्रॉइड होता है वो सेंट्रॉइड किस किस के लिए होता है? ओके, सो सेंट्रॉइड इज फॉर triangle as well as tetrahedron. If it is a triangle, जैसे आपने क्वेश्चन में ट्राइंगल था, let's say ABC, तो आपको पता है क्या होता है? It's G bar is equals to A bar plus B bar plus C bar upon 3. दूसरा कॉन्सेप्ट होता है टेट्राहेड्रॉन, करेक्ट। सो व्हाट इज टेट्राहेड्रॉन? आपको पता है टेट्राहेड्रॉन कैसा दिखता है बच्चों? इट इंक्लूड्स 4 ट्राइंगल्स, करेक्ट। सो दिस इज योर टेट्राहेड्रॉन, राइट। सो आपको देख के पता चल रहा है टेट्राहेड्रॉन को कितने वर्टाइसेस है? 4। लेट्स से द वर्टाइसेस आर ABCD, करेक्ट। तो इसका जो सेंट्रॉइड है ना, इट इज गिवन बाय A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार अपॉन 4। ट्राइंगल में कितने वर्टाइसेस होते हैं? 3, इसलिए नीचे क्या आएगा? 3। टेट्राहेड्रॉन में कितने होते हैं? 4, एंड हेंस डिवाइड बाय 4, करेक्ट है। क्या हो सकता है एग्जाम में इंस्टेड ऑफ ट्राइंगल दे में आस्क यू फॉर व्हाट? टेट्राहेड्रॉन, तो आपको आना चाहिए। क्लियर? ओके। नाउ और एक चीज मुझे आपको बताना है, सर आपने इस ए बार को डायरेक्ट ऐसा पॉइंट कैसे लिखा? एक्चुअली यू शुड राइट जी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप
प्लस के क्या, करेक्ट। बट मैंने डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स लिख दे, चलता है, कौन देखने आने वाला है क्या, ये क्या है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आंसर से मतलब है। आप एग्जैक्ट नोटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ अगर ये बोर्ड्स में है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज yes, now look at next example. See, now next question was asked about binomial distribution. याद है आपको, ये पूरा एक चैप्टर था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलराइट, जिसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हैं। अगर आपको याद है, बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r इज गिवन बाय NCR p raised to r q raised to n minus r. Do you remember this formula? Yes, where n क्या था बोलो बच्चों, n was number of trials. मैं एक बार फॉर्मूला डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन बाद में देखते हैं। p was the probability of success लेकिन in one trial. p is what, probability of success in single trial। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, q क्या होता है, probability of failure in one trial। एंड ये पी एंड क्यू ऐसे होते हैं बच्चों, पी प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, करेक्ट है। सो एन इज व्हाट, नंबर ऑफ ट्रायल्स, अंडरस्टूड। नाउ आर इज द नंबर ऑफ सक्सेस यू कैन कॉल। यहां पे देखो उन्होंने कुछ कंडीशन दिया है, डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, देन द वेरिएंस इज। बच्चों हमेशा आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, आपको ढूंढना क्या है, क्या पूछा उन्होंने, किसका आंसर पूछा है, वेरिएंस। अगर आपको याद है, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे कि फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस वाज, चलो दोनों डिस्कस करते हैं। एक था आपका मीन, डू यू रिमेंबर मीन का फॉर्मूला क्या था, n into p, that is number of trials into p that is probability of success, correct। नेक्स्ट क्या था बोलो बच्चों, वेरिएंस। बोलो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, NPQ। एंड अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा बताओ, रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब रूट ऑफ NPQ, क्लियर। एनीवेज कम बैक टू आवर क्वेश्चन, उन्होंने क्या बोला इसमें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस, व्हाट इज वेरिएंस, n into p into q, that means I must have number of trials, probability of success and probability of failure, करेक्ट है। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, इसको लिखता हूं n इंटू पी, ये जो q क्या होता है 1 माइनस पी, मतलब मुझे n एंड p भी मिला तो भी मेरा काम हो जाएगा। यहां पे देखो अब ये ढूंढने का कैसे, सो बच्चों इधर अगर आप देखोगे, सी उन्होंने एक कंडीशन दिया है, क्या दिया देखो, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, करेक्ट। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, यहां पे अगर आप देखोगे r कितना हो गया तुम्हारा 3, नंबर ऑफ ट्रायल्स उन्होंने दिया है 4, सो बोलो इस फॉर्मूला में n को 4 पुट करूंगा, r को 3 पुट करूंगा। अच्छा n तो हमें पता है ना, आई कैन पुट ओवर हियर। अब क्या मिलने की देरी है अपने को, खाली p चाहिए, बराबर है। अभी p चाहिए तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये 2 इंटू, बोलो बच्चों n कितना 4, c r इज 3, करेक्ट है, p रेज टू 3 q रेज टू 4 माइनस 3, इनका डिफरेंस होता है इधर 1, यहां पे क्या आएगा 3 इंटू, यस इज इट 4c2 p स्क्वायर q रेज टू 2। ना अगर आप ध्यान से देखोगे क्या कुछ कैंसिल होगा, यस डेफिनेटली कैंसिल होगा। यहां पे देखो बच्चों 2 p कैंसिल हो जाएंगे तो 1 p बचेगा, 1 q विल गेट कैंसिल, करेक्ट। ये सब आपको आता है, अभी आपको पता होना चाहिए 4c3 सेम एज दैट ऑफ 4c1, पता है ना, 4c3 एंड 4c1 सेम होता है, एंड 4c1 इज 4, बचा कौन p3, 4c2 कैसे ढूंढते बोलो बच्चों, 4 इंटू, अच्छा 2 है तो 2 ही टर्म आना चाहिए, 2 इंटू 1, एंड एक क्या बचा यहाँ पे, q बचा। इज दिस क्लियर। यहाँ पे देखो अभी होगा क्या, आई कैंसिल 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 और ये 2 चला गया, करेक्ट। सो फाइनली अगर आप देखोगे तो क्या बचा, 4p इज इक्वल टू 9q, बट एज आई टोल्ड यू मुझे सिर्फ क्या चाहिए, p चाहिए, ऑलराइट। सो इस q को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, आपको पता है p प्लस q कितना होता है 1, सो q कैन बी रिटन एज, यस एवरीवन, q कैन बी रिटन एज 1 माइनस p, तो इज इट 9 इंटू कितना आएगा 1 माइनस p, अब फटाफट करता हूं, इज इट 9 माइनस 9p, हियर इट इज 4p, ये क्या आएगा बोलो 13p इज व्हाट 9, सो p मस्ट बी 9 बाय 13, करेक्ट।
सब पुट करेंगे यहाँ पे। बोलो बच्चों क्या मिला मुझे, पी कितना मिला? यस, पी वॉज 9/13 एंड आपको मालूम 1 - 9/13 मस्ट बी 4/13। क्लियर? सो 13 का स्क्वायर इज 169 एंड दिस इज 16 9s are 144. Is there any option? Yes, option is B. Was it very easy? Simple concept. Binomial distribution. पहले देखने का पूछा क्या है, क्या पूछा था? वेरिएंस. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वेरिएंस? बाइनोमियल की बात चल रही है। n p q, q को लिख दिया 1 - p, n तो दिया था 4, p मिला, अपना काम हो गया। p मतलब कितना अननोन है? एक ही अननोन है। एक अननोन के लिए एक कंडीशन चाहिए, दिया है, देखो इस कंडीशन को इवेल्युएट करो, हमें p मिला 9/13, पुट किया, आंसर। वेरी इजी, क्लियर? तो नेक्स्ट, नाउ दिस इज थर्ड एमसीक्यू। क्या बोला देखो बच्चों, टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स। बच्चों ऑलवेज पे अटेंशन टू द डिटेल्स। यस, यूनिट वेक्टर्स क्या बोला? ए कैप एंड बी कैप। जैसे मैंने देखा ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर है, सो इमीडिएटली आई विल राइट देयर मैग्नीट्यूड एज, उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बच्चों? 1, है ना? उन्होंने क्या बोला? फॉर्म्स एन एक्यूट एंगल। ओके, सो ए कैप और बी कैप के बीच का जो एंगल है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज व्हाट? एक्यूट। बोले तो लेस देन 90। बट आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है? इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। यहां पे देखो प्लीज, इधर देखना, सी अभी एक्यूट एंगल है, थोड़ा तो ध्यान में रखो, हर चीज लिखते मत बैठो। अ पॉइंट P moves so that at any time t the position vector OP where O is the origin is given by। अच्छा यहां पे दिया उन्होंने पोजीशन वेक्टर दिया है। बच्चों आपको पता है क्या ओपी का पोजीशन वेक्टर में क्यों ना पी बार से डिनोट करूं? तो उन्होंने पी बार क्या दिया बोलो जरा? ए कैप साइन टी। यस, पी बार इज गिवन टू यू एज ए कैप साइन टी प्लस क्या दिया बताओ? बी कैप कॉस टी। करेक्ट है? आगे देखो क्या बोला है, P इज द फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब P क्या है ना, ओरिजिन से दूर है। P अगर ओरिजिन से दूर है, आप सोचो OP क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्या है? लेंथ। P का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मतलब समझ रहे हो आप? फारदेस्ट मतलब OP का जो लेंथ है वो कितना होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। करेक्ट है? आगे देखो क्या बोला है, M बी द लेंथ ऑफ ओपी। अरे बस इसी की तो बात कर रहा था, मतलब ये m कितना है? मैक्सिमम है। वैसे m कौन है? मैग्नीट्यूड है। लेंथ मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? ओपी बार का मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या बोला है? m बी द लेंथ ऑफ ओपी बार, मतलब ओपी बार का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों? m। आगे क्या बोला है? यू कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। अरे बच्चों कुछ नहीं, ये अपना कौन है पता है क्या? यू कैप इज नथिंग बट पी कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, ओपी इज पी बार, जिसको मैंने पी बार बोला है, करेक्ट? तो यूनिट वेक्टर अलोंग पी बार क्या आएगा? पी कैप आएगा। मतलब ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, अलग अलग नोटेशन देके। ऑलराइट, चलो अभी सुनो, सबसे पहले ना मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं एम ढूंढूंगा। उन्होंने पूछा क्या है? ये यूनिट वेक्टर ढूंढो और मैग्नीट्यूड ढूंढो। अब सुनना, जब भी मैग्नीट्यूड आएगा, जब भी मैग्नीट्यूड पूछेंगे वो लोग, पहले तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। यस, यहां पे देखो, वेरी सिंपल। आपने कभी देखा है बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर? जब भी ये दोनों सेम होता है ना, आंसर बोलो क्या होता है बच्चों? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। आंसर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। याद है, अगर किसी ने मेरा ऑफलाइन लेक्चर अटेंड किया है तो आपको पता है, जब मैं वेक्टर्स पढ़ाता हूं ना, मैं हमेशा बोलता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज व्हाट? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब बोले आपको कैसे समझा? इसके बारे में सोचना है भाई, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है और वेक्टर दिया है, करेक्ट? तो यहां पे उन्होंने पूछा क्या है? m पूछा है। m पूछा है, m क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। किसका? ओपी बार का। मतलब आपने पी बार का, मतलब मेरे को किधर तो डॉट प्रोडक्ट लेना है। अभी किसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो? देखो जरा ध्यान देना। यस, पी बार डॉट पी बार क्या आएगा? ये पी बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अंडरस्टूड? क्या आएगा? ये पी बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। व्हाट इज पी बार का मैग्नीट्यूड? पी बार कौन है? ओपी बार है। ओपी का मैग्नीट्यूड क्या है? इज इट m? मतलब इज इट योर m स्क्वायर? अब ये p बार डॉट p बार क्या आएगा? इसका ही इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना, ले लेंगे बच्चों, ध्यान दो इधर। सो यहां पे देखो m स्क्वायर क्या आएगा? मैं p बार को लिख रहा हूं। व्हाट इज p बार? इज इट a कैप साइन t प्लस क्या आएगा बोलो बच्चों? b कैप cos t। यस, डॉट
क्या आएगा बोलो, ए कैप साइन टी प्लस बी कैप साइन टी, अंडरस्टूड। अभी एक काम करते हैं, लेट अस इवैल्यूएट दिस। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देखो, ये तो नंबर्स है, साइन टी इंटू साइन टी आपको मालूम है साइन स्क्वायर टी, और क्या आएगा बोलो, ए कैप डॉट ए कैप, करेक्ट है। अभी इसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, यस आई थिंक हियर इट इज कॉस टी, लेट मी करेक्ट, इट इज कॉस टी, यस ये क्या है आपका, दिस इज कॉस टी, है ना, ओके। तो यहां पे देखो जरा क्या होगा, अभी ए कैप साइन टी का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, इज इट साइन टी इंटू कॉस टी ए कैप डॉट बी कैप, सेम टर्म रिपीट होगा तो कहना राइट 2 टाइम्स, है ना। यहां पे क्या आएगा बोलो बच्चों, कॉस स्क्वायर टी बी कैप डॉट बी कैप, व्हाट इज ए कैप डॉट ए कैप, 1, है ना। सो ये अच्छा, हाँ बोलो कैसे 1 सर, कैसे 1, अभी अभी तो बताया था मैंने, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज स्क्वायर ऑफ इट मैग्नीट्यूड। ए कैप कौन है बच्चों, ए कैप कौन है, यूनिट वेक्टर, मतलब उसका लेंथ क्या आएगा, लेंथ क्या आएगा 1, सो 1 स्क्वायर इज 1, सो ये आएगा 1, तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर टी, सिमिलरली बी कैप डॉट बी कैप इज आल्सो 1, इज इट कॉस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, और ये कितना आ जाएगा, इज इट साइन 2 थीटा ए कैप डॉट बी कैप। इधर तक किसको डाउट है, ये हो गया आपका एम स्क्वायर। अभी एम क्या आएगा बताइए, वी वांट एम नो, सो एम विल बी रूट ऑफ यस 1 प्लस साइन 2t ए कैप डॉट बी कैप, इज दिस क्लियर, पक्का। अभी आप मुझे बताइए बच्चों, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू पूछा उन्होंने, बिकॉज p क्या है, फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब आई वांट m मैक्स। अब आप सोचो ये पूरा टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब रूट के अंदर सब कुछ क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अभी 1 प्लस ये पूरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अभी साइन 2t का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अरे बच्चों साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, यस और नो, तो इधर क्या आएगा बोलो 1 प्लस ए कैप डॉट बी कैप। बट ये कब पॉसिबल है मुझे बताइए, ये कब पॉसिबल है, व्हेन sin 2t is what, maximum, maximum is 1, maximum is 1, तो 2t कितना हो गया बोलो, sin 90 is 1, so t must be pi by 4। ध्यान रखना p farthest तब भी होगा जब t कितना होगा, pi by 4, करेक्ट, ओके। तो अब बताओ ये आंसर है क्या, रूट मतलब रेस टू हाफ, रूट मतलब रेस टू हाफ, कितने ऑप्शन है बच्चों, ये ऑप्शन, यस ये चला गया, ये भी गया, so my option can be this or this, दोनों में से कोई एक होगा। now who will decide final answer, और कुछ पूछा है ना उन्होंने, u कैप ढूंढने का है, u कैप मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर, what is u कैप, यूनिट वेक्टर, ऑलराइट, सो प्लीज जरा ध्यान देना, अभी हम ढूंढेंगे यूनिट वेक्टर, चलेगा। सो हाउ टू फाइंड दिस यूनिट वेक्टर, अभी यूनिट वेक्टर कैसे ढूंढे, याद देखो बच्चों, सी वी वांट u कैप, what is u कैप, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आपको याद है u बार क्या था बच्चों, u बार इज नथिंग बट p बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p बार, ऑलराइट। p बार क्या दिया उन्होंने, a कैप साइन t प्लस b कैप कॉस t अपॉन क्या आएगा बच्चों, उनका मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है। सो इज इट मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप साइन t प्लस बी कैप साइन टी, सॉरी कॉस टी। अब सुनिए मेरी बात बच्चों, उन्होंने क्या बोला था, यू कैप पी बार क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ओपी मैक्स होना चाहिए। ओपी कब मैक्सिमम था आपने देखा, टी कितना पाई बाय 4, सो इसमें टी को क्या पुट करो, पाई बाय 4 पुट करो, सो ये कितना आएगा बोलो जरा, ए कैप 1/√2 प्लस बी कैप 1/√2, नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इंटू 1/√2 प्लस बी कैप इंटू 1/√2। आपको नहीं लग रहा है 1/√2 कॉमन आके कैंसिल होगा, सो फाइनली दिस मस्ट बी ए कैप प्लस बी कैप अपॉन व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ a cap plus b cap, and I think answer is A, yes A is the answer। was it very easy, lengthy था but easy था। अभी आप बोलोगे सर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो एग्जाम में क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, आपको खुद को 5 मिनट लगा, हम क्या 1 मिनट में करेंगे। पहली बात तो मुझे एक्सप्लेन करना था, मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था, अब डायरेक्ट सॉल्व करने जाओ हो सकता है 1.5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, बट बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना वो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, तो आप 30 सेकंड का चुप बैठते हैं क्या अभी नहीं जल्दी हो गया भाई आराम करते हैं 1 मिनट बाद में देखेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो सी दिस 1 मिनट इज व्हाट एवरेज टाइम,
दिस इज नॉट टाइम फॉर पर एवरी क्वेश्चन, राइट? इट्स एवरेज टाइम, मतलब किधर कम लगा तो टाइम एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा वहां पे यूटिलाइज हो जाएगा। ऑल राइट, आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर है। चलो ध्यान दो इधर बच्चों प्लीज। नेक्स्ट, सो दिस वाज योर क्वेश्चन, राइट? दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ऑल राइट, चलो नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, लुक एट एमसीक्यू नंबर 5, फोर्थ एमसीक्यू, सॉरी क्या बोला है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये वर्ड, पर पता है सॉल्यूशन का मतलब क्या है? क्या होता है सॉल्यूशन? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ अननोन। अननोन, अभी इस इक्वेशन में अननोन क्या दिख रहा है आपको, बताओ जरा, क्या है अननोन? एक्स। भाई वेरिएबल कौन है? एक्स है ना, तो एक्स के वैल्यूज ढूंढने को बोलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा सेट बोला है, आपको पता है जब भी हम सेट वर्ड यूज करते हैं ना, ये बहुत इजीएस्ट वर्ड है, लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखना जब भी हम सेट बोलते हैं ना, तो सेट वर्ड का इज्जत रखना पड़ेगा। क्या? यू हैव टू इंक्लूड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, यू शुड नॉट मिस अ सिंगल वैल्यू। एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना कोई वैल्यू रिपीट नहीं होना मांगता है, करेक्ट? ओके, तो मुझे इस इक्वेशन को जितने भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे ना सारे ढूंढने हैं, और उनको वैल्यू नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए पता है? नंबर चाहिए। भाई कितने सॉल्यूशन है? क्वेश्चन देखा, चलो देख के डर लगता है, बिल्कुल नहीं डरने का बच्चों। क्या कर रहे हैं देखो, क्या लिखा है? 16 sin स्क्वायर एक्स प्लस 16 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना बोला है? 10 है। ऑलराइट, तो हमें एक्स के वैल्यूज पता करना है। अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे आप क्या ही करोगे, बताओ जो मन में है, सोचो, आप जरा सोचो क्या करोगे इसे। व्हाट इज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर? 1। तो भाई या तो पूरे को मैं sin स्क्वायर को में लेके जाएगा, नहीं तो cos स्क्वायर में लेके जाएगा। बिंदास करो, डरो मत। cos स्क्वायर को हटाता मैं, चलो क्या आएगा ये? 16 sin स्क्वायर प्लस 16 cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 10। कैन आई यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस? इज इट 16 रेज़ टू sin स्क्वायर प्लस 16 रेज़ टू 1, करेक्ट है? नाउ डू वन थिंग, ये 16 रेज़ टू sin स्क्वायर में को संभालना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, करेक्ट? सो मैं उसको क्या करता है ना बच्चों, पुट कर देता है। कैन आई रिप्लेस इट बाय t? तो अगर मैं इसको t लिख दूं तो बताइए बच्चों क्या होगा? यस, इज इट t प्लस 16 अपॉन टी। अब बोले ये कैसे हो गया? अभी इतना तो तुमको समझ में आना चाहिए, पावर नेगेटिव है नीचे जाएगा, करेक्ट? इक्वल टू कितना? 10। लेट अस मल्टीप्लाई थ्रू बाय व्हाट? t। तो बताइए बच्चों क्या बनेगा ये? t स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू व्हाट? 10t। ये 10t आएगा इधर, बताइए क्या होगा? t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0। नाउ क्वाड्रेटिक ढूंढना है, बोलो प्रोडक्ट कितना चाहिए? 16, एडिशन कितना चाहिए? माइनस 10। क्या आपके पास दो नंबर है? मल्टीप्लाई करो तो 16 आएगा, ऐड करो तो माइनस 10 आएगा। यस, माइनस 8 एंड माइनस 2। अभी ये स्टेज पे तो आपको फैक्टर्स ढूंढने आते हैं बच्चों, राइट? 10th स्टैंडर्ड से हम यही खेल रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो बोले या तो टी कितना होगा? 2, नहीं तो फिर टी कितना होगा बताओ? 8। अरे आ रहा है ना फैक्टर्स ढूंढने? स्कूल में गोटा खेल रहे थे क्या बच्चों? आपको आना चाहिए अभी, क्लियर? चलो, व्हाट इज टी? टी को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको बोला था टी, याद है? यस, इट वाज 16 रेज़ टू sin स्क्वायर। ओहो, अभी क्या करने का सर? अच्छा इधर भी दे देते हैं, दो केसेस बन गए, बिकॉज हम किसी को मिस नहीं कर सकते, सेट है, क्लियर? अब मुझे बताओ बच्चों, ये 2 का पावर है, क्या मैं इसको 2 के पावर में लिख सकता है? यस, सोचो जरा, 16 2 का कौन सा पावर है? 4। तो लिख दो बिंदा, डरो मत, 2 रेज़ टू 4, और उसका भी पावर है, स्क्वायर है, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। भाई कंपेयर करो, 4 sin स्क्वायर कितना? 1, करेक्ट? तो sin स्क्वायर कितना? 1/4, करेक्ट? ये sin स्क्वायर एक्स है, बराबर है? तो बच्चों अभी रूट ले रहे हैं हम लोग, याद करो जब भी हम रूट लेते हैं, यस, जब भी हम रूट लेते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? प्लस माइनस, है ना? तो sin x क्या आएगा? प्लस माइनस 1/2। अब मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज पता करना है। सी, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल सा, इजीएस्ट वे है बच्चों ये ढूंढने का। ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपको पता है यहाँ पे एंगल होता है 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड हियर इट इज व्हाट? 2π, करेक्ट है बच्चों? अब मुझे बताओ आपको sin x प्लस आप चाहिए कि माइनस आप चाहिए? दोनों चाहिए। तो सोचो साइन कब कब पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब आपको पता है एक वैल्यू आपको किधर मिलने वाला है? एक वैल्यू आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा किधर मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी देखो sin x का नेक्स्ट वैल्यू क्या है? -12। -12 मतलब
बताओ एक किधर नेगेटिव होता है बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब आपको पता है टोटल कितने सॉल्यूशन मिले, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना, 4। अभी इसको मार्क मत करना, आंसर मार्क करो, मार्क मत करो, बिकॉज हमको और एक केस को एवेल्युएट करना है। तो बोलो बच्चों 16 कितना, 2⁴ इज इट 2 क्यूब, बताइए कितना आएगा, 4s² इज व्हाट 3, s² मस्ट बी 3/4, s कितना आएगा बोलो, sin x कितना आएगा, रूट ले लो, इज इट प्लस माइनस √3/2, यस और नो। अगेन दो वैल्यूज पॉजिटिव भी चाहिए, फर्स्ट सेकंड, नेगेटिव चाहिए थर्ड फोर्थ, कितने वैल्यूज बोलो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4, मतलब केस 1 से कितने मिले 4, केस 2 से कितने मिले 4, तो बोलो टोटल सॉल्यूशन, यस एवरीवन, टोटल सॉल्यूशंस आर 8, ऑप्शन इज किधर गया, यस ऑप्शन इज डी, ऑप्शन क्या है बोलो बच्चों, डी। आई होप सबको समझ में आ रहा है, क्लियर, यस, सो ऑप्शन इज डी। वाज इट वेरी इजी, है ना बच्चों, क्लियर, पक्का, ओके। नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल, क्या बोला देखो, अरे डिफरेंशियल इक्वेशन, बाप रे, क्या बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का ऑफ ऑल द पैराबोलास whose axes are parallel to x axis, whose axes are parallel to x axis। अब बोले वो सब ठीक है, क्वेश्चन बाद में, ये ऑप्शन क्या दिया है यार, ये y3 होता कौन है, अरे y3 मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या होता है y3, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, लाइक इसको आप क्या लिख सकते हो, d3y/dx3, है ना, ये कौन होगा, सेम d3y/dx3, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज y3, करेक्ट, ऑलराइट। नाउ अभी देखते हैं क्या बोला उन्होंने, पैराबोलास, पैराबोलास बच्चों, पैराबोला लेकिन स्टैंडर्ड पैराबोला बोला है क्या, नहीं, आप हमेशा ना स्टैंडर्ड पैराबोला दिमाग में रखना, स्टैंडर्ड पैराबोला, अगर पैराबोला का एक्सिस इधर क्या बोला है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आप पहले वाई एक्सिस वाला पैराबोला सोचो, पहले कौन सा पैराबोला सोचोगे आप, जिसका एक्सिस वाई एक्सिस है, मतलब आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होगा, नहीं तो सर ऐसा भी तो हो सकता है, you'll never know, करेक्ट, दोनों में से एक होगा प्लीज। अगर ये हुआ तो क्या आएगा बोलो, जब भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस होता है तो पक्का एक्स का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू, आपको याद है इट वाज समथिंग लाइक दिस 4ay, और ये होता तो क्या होता है बच्चों, -4ay, अंडरस्टूड। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड, बिकॉज इसका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन। ये तो हो गया इन जनरल, करेक्ट, बट अभी जो पैराबोला है उन्होंने क्या बोला है, उसका एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है क्या बच्चों, नहीं, नाउ क्या बोला उन्होंने, एक्सिस पैरेलल टू क्या बोला है, वाई एक्सिस। अब सर ये पैराबोला कैसे दिखेगा, तो आपका पैराबोला कुछ ऐसा हो सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, करेक्ट है, और पैराबोला कुछ ऐसा होगा बच्चों, दिस कैन बी लाइक दिस और लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है, राइट, मतलब अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। हाँ, अभी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वर्टेक्स, भाई इसका कुछ तो वर्टेक्स होगा बच्चों, समझो इसका वर्टेक्स है ये, आप मुझे बताइए क्या वर्टेक्स ओरिजिन है क्या, नहीं है, होगा जरूर, कुछ तो पॉइंट होगा, 0,0 है क्या, स्टैंडर्ड पैराबोला है क्या, नहीं, बट उसके जैसा दिख रहा है, राइट, समझो उसका वर्टेक्स है h, k, उसका वर्टेक्स क्या है h, k, तो बोलो ऐसे पैराबोला का इक्वेशन क्या आएगा, बताओ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी क्या, नहीं, बहुत सिंपल है बच्चों, क्या करने का देखो, इसका वर्टेक्स क्या था, ओरिजिन, इसका वर्टेक्स क्या है h, k, आपको क्या करना है, x को रिप्लेस करना है x माइनस h से, y को रिप्लेस करना है y माइनस k से, तो बोलो बच्चों क्या आएगा ये, x माइनस h द होल स्क्वायर इज व्हाट 4a टाइम्स क्या आएगा बोलो, y माइनस k, अंडरस्टूड, पक्का। अब सर ये तो इक्वेशन बन गया, हमें क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट वी वांट, डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे, अगर आपके पास इक्वेशन है ना, टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कांस्टेंट है, सॉरी जितने भी आर्बिटरी कांस्टेंट है उनको हम हटाते हैं। कैन यू टेल मी नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स, यस बोलो जरा, देख के बोलो, h है और क्या है, और क्या है, a है, तो कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हो गए, 3। आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब पता होता है आपको, राइट, ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, which can take any value, correct, so h ये वन आर्बिट्री कांस्टेंट है, दिस इज सेकंड आर्बिट्री कांस्टेंट, दिस k इज व्हाट, थर्ड आर्बिट्री कांस्टेंट, और आपको पता है जितना ऑर्डर उतना डिग्री, डिग्री, अच्छा कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 3, सॉरी मैंने
क्या बोला अभी बच्चों, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतना क्या होता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है 3, तो ऑर्डर भी क्या होगा 3। तो ऑप्शन मेरा क्या क्या हो सकता है बच्चों, सब में डिग्री 3 दिया है, तो कुछ फायदा है क्या बच्चों, कोई एलिमिनेट होने को रेडी है क्या, नहीं। अभी कैसे ढूंढते बच्चों, वी एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या कंडीशन होता है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार हम लोग क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं, यस नाउ अगर मैं यहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं तो यहां पे देखो बच्चों क्या होगा, लेट अस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं तो देखो क्या होगा, ये इज इट 2 टाइम्स x माइनस x, x का डेरिवेटिव 1, h का 0। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 4a बीइंग कांस्टेंट गया बाहर, y का डेरिवेटिव में y1 लिखूंगा, k का 0। ऑलराइट, नाउ हियर इफ यू ऑब्जर्व इट्स 2 1 2 2 नाउ अगेन डिफरेंशिएट, बट रुक जाओ, आप कितने बार भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। व्हाट इज द कंडीशन, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने टाइम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार हो चुका है, दिस इज सेकंड टाइम, और एक बार आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव 1, h का 0, यहाँ पे क्या आएगा 2a, y1 का डेरिवेटिव इज y2। क्लियर, दो टाइम डेरिवेटिव भी हो गया, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट भी गए। अब एक लास्ट आर्बिट्री कांस्टेंट बचा है, कौन है बताओ, a, और डिफरेंशिएशन भी लास्ट टाइम बचा है। क्या करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, वो a बैठ जाएगा, है ना। सो हमको क्या करेंगे, a का टर्म अकेला रखेंगे, तो 1/2 है इज इक्वल टू व्हाट, y2। नाउ यू डिफरेंशिएट, आई होप सबको क्लियर है बच्चों, इज इट 0 एंड ये क्या आएगा y3 इक्वल टू 0। इज देयर एन ऑप्शन, यस ऑप्शन इज सी। सिक्स्थ क्या बोला भाई, ये द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अरे एलएमवीटी है ना, एलएमवीटी पूछा, क्या दिया, फंक्शन दिया है और ये इंटरवल दिया है। आपको याद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ना हमने 2 टाइप के थ्योरम पढ़े थे, एक था रोल्स, दूसरा था एलएमवीटी। एक था रोल्स, दूसरा था एलएमवीटी। यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, एलएमवीटी। मुझे बताइए फंक्शन क्या है आपका, रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटरवल क्या दिया है, क्लोज्ड इंटरवल 1,5। इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा पता है, a, b के साथ। मतलब आपका a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 5। ऑलराइट, नाउ अगर आपको पता है बाय एलएमवीटी, यस यू माइट बी नोइंग, अगर किसी ने पढ़ा है बच्चों एलएमवीटी का कंक्लूजन क्या था, याद है 2 ही कंडीशन थे एलएमवीटी को, बट हमें जरूरत नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट बोला भाई एलएमवीटी इज एप्लीकेबल। तो आप चेक मत करते बैठना, डायरेक्ट बोलो एफ डैश ऑफ सी क्या होता है पता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। किसी को रोल्स थ्योरम याद है, यही एफ डैश ऑफ सी क्या था, 0 था। ऑलराइट, बट बच्चों कभी कभी ना क्वेश्चन में बोलते नहीं है एलएमवीटी के रोल्स है, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स देंगे, इंटरवल देंगे और बोलेंगे सी ढूंढ लो। तो आप कौन सा थ्योरम यूज करोगे, रोल्स करोगे कि एलएमवीटी करोगे, डायरेक्ट एलएमवीटी यूज करना। बिकॉज अगर सच में रोल्स होगा ना तो एलएमवीटी से भी आएगा। क्यों पता है क्या, रोल्स का तीसरा कंडीशन क्या था बताओ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर इसमें मैं एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी डालू, कैंसिल होकर 0 ही आएगा। तो एलएमवीटी से भी आपको रोल्स मिलता है। ऑलराइट, तो जब भी मेंशन नहीं किया है ना तो ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर व्हाट, एलएमवीटी। अंडरस्टूड, क्लियर है। अभी तो क्वेश्चन में दिया है तो हम वही यूज करेंगे। अब मुझे बताओ एफ डैश ऑफ, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सी तुम ढूंढने जा रहे हैं ना, वो सी का वैल्यू ए और बी के बीच में आना चाहिए। तो क्या कोई ऑप्शन है क्या जो अपने इंटरवल के बाहर जा रहा है? देखो जरा, रूट 15 कितना होता है बताओ जरा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, आगे 4 का स्क्वायर 3.4 आता है, बीच में आता है। बी हो सकता है क्या? हाँ, बी तो गया, बिकॉज किसी ने एलएमवीटी और रोल्स दोनों का स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा ना, ये जो सी का वैल्यू है वो ए और बी के बीच में होता है, और ये राउंड ब्रैकेट है, बीच में। ए हो सकता है क्या? नहीं। बी हो सकता है क्या? नहीं। तो सी का वैल्यू 1 हो सकता है क्या? नहीं। 5 हो सकता है क्या? नहीं। तो बी तो वैसे गया, डी भी गया। अगर अभी आपको तुक्का मारना है ना, समझो कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा सा पता है यार ये सी ना ए और बी के बीच में होता है और अपने को तुक्का मारने गए, तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, है ना। तो बी और डी तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर या तो ए हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है, बिकॉज दोनों वैल्यू बीच में आ रहे हैं। बट आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, करो सॉल्व। क्या है ये? एफ डैश ऑफ सी। हाउ वी ऑब्टेन एफ डैश ऑफ सी? एफ डैश ऑफ एक्स में जिधर जिधर एक्स है रिप्लेस दैट एक्स बाय व्हाट? सी। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड व्हाट, डेरिवेटिव। क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स? बोलो, इसको एक्स पकड़ा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव जिसको तुमने एक्स पकड़ा, इज माइनस 2x, 2 गया। अभी देखो इसमें ज्यादा टाइम पास मत करो, सीधा एक्स को क्या पुट करो? सी।
इधर ही पुट करता, बोलो क्या आएगा ये सर इवन। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें x को क्या डालना है, आपको c डालना है, तो इधर माइनस क्या बनेगा c अपन रूट ऑफ 25 माइनस c स्क्वायर। अंडरस्टूड। यहां पे देखो f ऑफ b मतलब क्या है, b कितना था आपका, इज इट 5, सो इज इट f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 5 माइनस 1 विच इज 4, करेक्ट। नाउ लेट मी सॉल्व दिस, इज रूट ऑफ 25 माइनस c स्क्वायर, व्हाट इज f ऑफ 5, f ऑफ x में x को 5 डालो, 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0, व्हाट इज f ऑफ 1, x को 1 डालो, 25 माइनस 1 इज व्हाट 24, इज इट रूट 24, इज इट रूट 24, करेक्ट है। x को अगर 1 डालू, 25 माइनस 1 इज 24, रूट 24, आई बिलीव 6 4 are 24, 2 रूट 6, नीचे क्या है बोलो 4, ये माइनस माइनस तो चला गया, लेट अस डू सम काइंड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा 4c, ये आएगा माइनस तो चला गया 2 रूट 6 इंटू व्हाट, रूट ऑफ 25 माइनस c स्क्वायर, ऑलराइट। तो बोलो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग क्या, तो इधर 4c स्क्वायर, इधर 6 टाइम्स 25 माइनस c स्क्वायर, अंडरस्टूड बच्चों। तो अब बताइए जरा ये कितना आएगा, 4c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इधर आके क्या बनेगा 10c स्क्वायर, इधर 6 इंटू व्हाट 25, करेक्ट है। आई नो इट्स 25 6 150, 150 और ये 0 कैंसिल होगा, c स्क्वायर इज व्हाट 15, ये अपने लेवल पे कर लो बच्चों, c इज व्हाट रूट 15। अब लोगे सर अभी फिर से बताओ, आपने थोड़ी देर पहले बोला था जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे, अब बोले ऑप्शन में माइनस रूट 15, नहीं खाली प्लस रूट 15, ये जस्टिफिकेशन नहीं होता बच्चों। सुनो याद करो मैंने क्या बोला था, c हैज टू बी बिटवीन a एंड b। अब a क्या है 1, b क्या है 5, मेरा c का वैल्यू 1 और 5 के बीच में आना चाहिए, उसमें नेगेटिव वैल्यूज आते हैं क्या, तो ऑब्वियसली c माइनस रूट 15 होगा क्या, नो, करेक्ट वैल्यू इज व्हाट, नहीं तो ये भी आंसर बराबर है सर, ऑप्शन में खाली प्लस है, जिस दिन 2 देंगे ना आप फंस जाओगे। समझ में आ रहा है कौन सा मार्क करने का, क्लियर, आई होप सबको समझ में आ रहा है, ऑलराइट। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, आपका फेवरेट, डरने का नहीं रहा, बहुत इजी है। क्या है ये, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स ई रेस टू एक्स। बच्चों इंटीग्रेशन में ना हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, आपको सबसे खराब टर्म कुछ दिख रहा है क्या इधर, सर ए रेस टू एक्स अकेला आया तो अच्छा लगता है, ये x के साथ आया, तो आप जरा सोचो यहां पे x ई रेस टू एक्स का ना मेरे दिमाग में चल रहा है टी पुट करेंगे, बट आपको पता है इंटीग्रेशन में अगर किसी भी टर्म को टी पुट करते हैं ना तो उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए ताकि वो dt बनेगा। आई होप अगर किसी ने इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस किया है, पहले तो देखने का सबसे गंदा टर्म क्या दिख रहा है, ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट टर्म, फिर उसका डेरिवेटिव करके देखो, बिकॉज वो डेरिवेटिव ऊपर चाहिए ताकि हम उसको dt लिख सके। जैसे कि मुझे ये सबसे खराब टर्म दिख रहा है x ई रेस टू एक्स, सो लेट मी डिफरेंशिएट दिस। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो जरा देखो बच्चों, इज इट u इंटू v, क्या होता है u इंटू v का डेरिवेटिव u, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, है ना, इनटू क्या आएगा, x वेरिएबल है तो dx आएगा, t है तो dt आएगा। तो अब जरा क्या कॉमन ले सकते हो, सोचो x प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स dx dt। याद करो मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन में तुमने टी पुट किया ना तो उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चन देखा, खाली x प्लस 1 है, ई रेस टू एक्स है क्या, नहीं है, मतलब ये क्लियर हो गया मुझे इसमें किसको एडजस्ट करने का है, ई रेस टू एक्स को एडजस्ट करने का है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर अपना वही नाटक, x ई रेस टू एक्स को क्या पुट करेंगे बताओ, t। अगर आप मैं इसको t पुट करूं तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये क्या बनेगा आपका, इज इट dt, ऑलराइट। अब बोले फिर इसका क्या होगा सर, कुछ नहीं, गेट द वैल्यू ऑफ x रेस टू एक्स, है ना, ये तो पूरा t है, ये क्या बनेगा 1 प्लस t। तो बताइए जरा ये क्या बनेगा, इंटीग्रल 1 अपॉन, बोलो व्हाट इज दिस, इज इट t इंटू क्या आएगा 1 प्लस t द होल स्क्वायर dt। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे अपना पार्शियल फ्रैक्शन याद है ना, पार्शियल फ्रैक्शन फैक्टर्स देखो, ये कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार रिपीट हुआ, कैसे समझा, होल स्क्वायर है। अभी ऐसे केस में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखने का, तो देखो यहाँ पे प्लीज, मैं ना आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट भी बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी रहेगा। देखो यहाँ पे प्लीज, 1 अपॉन टी इंटू
1 प्लस टी द होल स्क्वायर। मुझे बताओ कितने फैक्टर्स है एक्चुअली? 3। वैसे 2 ही है, एक बार आ रहा है, एक 2 बार रिपीट हो रहा है। एनीवेज टोटल कितने फैक्टर्स हो गए फिर? 3। तो कितने कांस्टेंट आएंगे? 3। बट ये लिखने का एक तरीका है। मुझे बोलो टी रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, एक ही बार आ रहा है ना, तो इसका सिंपल आएगा a बाय टी। ये फैक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो कांस्टेंट कितने लगेंगे इसको? 2, b एंड c। तो जब पहली बार लिखूंगा तो इज इट b अपॉन 1 प्लस टी, सेकेंड टाइम क्या आएगा? c अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर। यू नो व्हाट, गेटिंग एबीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? गेटिंग एबीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एबीसी कैसे ढूंढने का? अपने पास शॉर्टकट है, देखो यहाँ पे प्लीज। हाँ मुझे पता है कुछ बच्चे एलसीएम लेंगे फिर कट वगैरह करते बैठेंगे। भाई ये बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है, एंट्रेंस है, तो शॉर्टकट सुनो। पहले तो मैं जो शॉर्टकट बता रहा हूं ना बच्चों, उससे आपको तीनों कांस्टेंट नहीं मिलेंगे। अब बोले क्या फायदा? रुक जाओ बताता हूं। सुनो, तीनों कांस्टेंट नहीं मिलने वाले हैं। फिर क्या मिलेगा सर? ये टर्म के ऊपर वाला कौन है वाला? इसके ऊपर कौन है? उधर ए। मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट जो मैं बताने वाला हूं उससे क्या क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा पता है क्या? इस टर्म के ऊपर वाला, नहीं नहीं नहीं, ये इसके ऊपर सी। मतलब फ्रॉम डायरेक्ट शॉर्टकट व्हाट आई कैन गेट इज ए एंड सी। करेक्ट? ए कैसे मिलेगा बच्चों? ध्यान से सुनना मेरी बात। शॉर्टकट पूरा एलएचएस लिखेंगे एक्सेप्ट ए के नीचे वाला। ए के नीचे कौन है? टी। तो उसको नहीं लिखूंगा मैं। बोलो क्या आएगा? 1 अपॉन टी नहीं लिखना है, 1 प्लस टी द एट मतलब क्या? सुनो, ए के नीचे कौन है? टी। तो बस उस टी को हम क्या पुट करेंगे? 0। अगर मैं टी को 0 डालू तो ये क्या आएगा? 1 प्लस 0 1, 1 स्क्वायर 1, 1 बाय 1 इज 1। ए कितना मिला? 1। वेरी इजी, देखो कितना इजीली मिल गया हमें। अच्छा मुझे बोला अभी इधर डायरेक्ट शॉर्टकट से बी मिलेगा क्या? नहीं नहीं, मैंने पहले ही बोला था एक इसके ऊपर वाला मिलेगा, एक इसके ऊपर वाला मिलेगा। ये पूरे टर्म के ऊपर कौन है? सी। तो यस, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना मिल रहा है उतना ढूंढ के लेते, राइट? अब बताओ सी कैसे ढूंढोगे? पूरा एलएचएस लिखेंगे एक्सेप्ट सी के नीचे वाला। सी के नीचे कौन है? 1 प्लस टी द होल स्क्वायर। सो व्हाट आई विल बी राइटिंग? 1 बाय टी ओनली। एट उसको 0 बनाना है बच्चों। ये कब 0 बनेगा? सोच के देखो ना, टी को क्या पुट करना पड़ेगा? -1। सो इज इट 1 अपॉन -1? इज इट -1? अब मुझे ए पता है, सी पता है। अब बोले ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट हमको समझ में आया। आई होप सबको समझा। अभी क्वेश्चन इज दैट सर ये बी कैसे मिलेगा? तो ना एक काम करो, इस पूरे एक्सप्रेशन में ना कुछ भी पुट करो। आई मीन टी को कुछ भी पुट करो एक्सेप्ट 0 एंड -1 बिकॉज दे आर ऑलरेडी टेकन। क्लियर? सो एक्चुअली आवर फर्स्ट फेवरेट नंबर इज 0 बट इट इज ऑलरेडी टेकन, सो मैं टी को 0 पुट नहीं कर सकता। नेक्स्ट फेवरेट क्या है? 1। 1 लिया है क्या? नहीं, -1 है। -1 और 1 अलग है। करो बिंदास पुट। टी को क्या पुट करो? बोलो बच्चों। यस, टी को क्या पुट करना है हमें? यस 1। टी को अगर 1 डालू तो ये क्या आएगा? 1। ये कितना आएगा? 2 4 1 बाय 4। यहाँ पे a बाय 1 इज a, b बाय 2, c बाय कितना आएगा? बोलो बच्चों। 1 प्लस 1 2 स्क्वायर 4। Why don't you multiply throughout by what? 4. So is it 1 is equals to 2a? a पता है आपको? Yes, it is 1. 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा? 2b। b मुझे ढूंढना है। c is what? -1. c is -1. Understood? Now get it fast. ये इधर आएगा 2 -2 0। b कितना? 0। अरे b 0, एक नंबर। b का वैल्यू मिला मुझे 0। आई होप सबको क्लियर है। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू इंटीग्रेट। पहले तो एबीसी के वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। ऑलराइट, सो प्लीज ध्यान देना। यस, सिक। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्या बनेगा देखो जरा। माय इंटीग्रेशन विल बिकम लाइक दिस। ए का वैल्यू कितना? 1 बाय टी, है ना? बी कितना है? 0 है। सुपर। सी कितना था मेरा? -1, है ना? तो ये क्या बनेगा? -1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर। करेक्ट? dt। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी? log t। सिंपल। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करने का? बहुत सिंपल है बच्चों। ये 1 प्लस टी लीनियर है ना, इंटीग्रेशन में हम लीनियर को x पकड़ सकते हैं। तो इसको x पकड़ो, क्या बन गया? -1 बाय x स्क्वायर। क्या आपको पता है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x क्या होता है? सोचो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x? अरे -1 बाय x स्क्वायर। डेरिवेटिव उधर जाके क्या बनेगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय x स्क्वायर क्या आएगा बताइए? 1 बाय x। तो अगर इसको मैंने x पकड़ा है तो बोलो ये क्या आएगा? -1 बाय x स्क्वायर बन गया। उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर? 1 बाय x आएगा। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन?
1 बाय एक्स, तो प्लस 1 बाय एक्स बोलेंगे एक्स, लिखेंगे 1 प्लस टी। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? पक्का? सो मुझे टी कितना मिला? 1। आई थिंक ये सब करेक्ट हो गया। लॉग ऑफ, लेट मी चेक ऑल द वैल्यूज वंस अगेन। मैं यहाँ पे टी को 0 पुट किया था तो मुझे ए कितना मिला? 1। फिर सी को -1 पुट किया तो ये आएगा -1 इंटू, हाँ 1 बाय -1 इज -1, ए एंड सी करेक्ट। टी को मैंने फिर क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया, तो इज इट 1 1 2 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 इज 4, ए बाय 1, बी बाय कितना है ये बच्चों 2, सी बाय कितना है 4, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 1 आएगा। इधर आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे इट शुड बी 4, इधर क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा, है ना? सो इधर आएगा 4। लेट मी करेक्ट, यस हियर इट इज 4, बराबर है। सो ये कितना आएगा बताओ? 2, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 इज व्हाट? -2, 2 माइनस 4 इज -2, तो ये कितना आएगा? 2b इज -1, correct. So b is what? -1. So let me add here. Yes, so instead of 0, ये कितना आएगा? Instead of 0, there must be -1. So ये टर्म आपका आएगा -1 अपॉन 1 प्लस t प्लस, आई होप ये तो क्लियर है आपको, है ना? नो, c was also -1, करेक्ट है? Now it's fine. This is 1 plus t. हाँ, यहाँ पे देखो, ये 1 बाई टी था, b का वैल्यू कितना मिला मुझे? -1, so इज -1 अपॉन 1 प्लस टी, c इज व्हाट? अगेन -1, so इट्स -1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर dt। नाउ इसका इंटीग्रेशन भी सबको पता है बच्चों, यस इट्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टी, और इसका अभी किया मैंने, इस 1 बाय एक्स प्लस, ओके, सो इज इट लॉग ए माइनस लॉग बी? इट्स मस्ट बी लॉग ऑफ a अपॉन b, और ये कितना आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस t। नाउ इट्स टाइम टू री सब्स्टिट्यूट t। किसको बोला था t? वाज इट x raised to x? इट वाज x raised to x, so इट्स व्हाट? log of x raised to x अपॉन 1 प्लस, यस इट्स व्हाट? 1 प्लस x raised to x प्लस 1 अपॉन क्या आएगा बच्चों? 1 प्लस x raised to x। खत्म। इज देयर एनी ऑप्शन? आई बिलीव इट्स D. So D is the answer. Was it very easy? क्लियर है? एक बार सॉल्यूशन देख लेना पूरा, समझ में आया सबको? पक्का? चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is from complex number. See what they have given you z1, z2 दिया है, and what they have asked you modulus of z1 plus z2, करेक्ट। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, i के पावर्स दिए, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, आप ना i के सिर्फ पहले 4 पावर ध्यान में रखो। यस, यू नो i raised to 1 which is i square is -1, i क्यूब आपको पता होगा, इट इज i square into i square कितना है? -1 into i is -i, i raised to 4 कितना होता है बच्चों? 1। ये सब ये तुम बिल्कुल दिमाग में डाल दो। क्या? फर्स्ट 4 पावर्स ऑफ i आर वेरी इंपॉर्टेंट। i raised to 1 is i square is -1, i cube is -i raised to 4 is +1, करेक्ट है ये? ओके, नाउ अभी क्या है ना, i का कोई भी पावर आने दो, i का कोई भी पावर आने दो, उसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा ना, आपका आंसर होगा i raised to that रिमाइंडर। अब बोले सर क्या बड़बड़ कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे सुनो मेरी बात, मैं ना एक एग्जांपल लेता हूं। i raised to लेस से मैंने लिया 37, क्या करने का? 37 को 4 से डिवाइड करो, 4 9 36, रिमाइंडर कितना? 37 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है? 1। तो आंसर इज i raised to 1 which is i, as simple as that। ऑलराइट, ये एक चीज। दूसरा, अगर i का पावर 4 का मल्टीपल है, आंसर इज 1। i का पावर क्या? 4 का मल्टीपल, आंसर क्या होता है? 1। 4n का इंडिकेट कर रहा है मल्टीपल ऑफ 4। चलो कम बैक टू दिस क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी है बच्चों। z1 क्या दिया है? 4i raised to 40, 5i raised to कितना? 35,
6 आई रेस टू कितना है बच्चों 17 प्लस कितना है 2 है। बोलो इज इट 4 का मल्टीपल? यस, आंसर इज 1। लेट अस डिवाइड दिस बाय व्हाट 4 4 8 जा 32, क्या बचा रिमाइंडर 35 है ना, रिमाइंडर इज 3, क्या बचा आई क्यूब इज माइनस आई। समझा, मैंने बोला था ना पहले 4 पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो आई क्यूब इज माइनस आई। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो आई रेस टू 17, आपका काम क्या है 4 से डिवाइड करना। 17 को अगर 4 से डिवाइड करूं 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना हो गया 1। सो आंसर क्या आएगा आई रेस टू 1 व्हिच इज आई प्लस 2। अब बताओ रियल टर्म्स को ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 इज व्हाट 6, 6i प्लस 5i इज इट 11i। दिस इज माय z1, मैंने z1 को सिंप्लीफाई किया, z2 को सिंप्लीफाई करने का जरूरत है क्या, उन्होंने डायरेक्ट दिया है। तो पूछा क्या है z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस। लेट मी गेट z1 प्लस z2 फर्स्ट। बोलो 6 minus 1 5, 11i plus i is it 12i। now it's time to find modulus। आपको याद है बच्चों मॉड्यूलस ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। व्हाट इज रियल पार्ट x, तो इज इट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो अब बताइए जरा बच्चों ये क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज व्हाट मॉड्यूलस ऑफ 5 प्लस 12i। रियल पार्ट इज 5, इमेजिनरी पार्ट इज 12। बच्चों ध्यान देना आई नहीं बोलने का, आई के साथ जो होता है ना उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। बोलो आंसर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। नाउ 25 144 169 13 खत्म। ऑप्शन बी इज इट टाइम पास। क्लियर, पक्का, बिल्कुल 1 मिनट में आराम से होता ही, बहुत टाइम बचेगा, मेरे को एक्सप्लेन करना था। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 998 टू द बेस 10 पूछा है बच्चों 10। प्लीज ध्यान देना बेस क्या है 10 है। एक बात बोलूं इस क्वेश्चन को ना अपन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, 5 सेकंड में। कैसे मुझे बताओ, बेस 10 है, 998 के नजदीक का 10 का कौन सा पावर है भाई 1000। 10 क्यूब इज 1000 राइट। एंड आपको पता है बच्चों log of 1000 to the base 10 क्या होगा, log of 10 क्यूब to the base 10। 3 आगे आया आंसर इज 1 भाई, 3 आगे आया तो log 10 to the base 10 क्या हो गया 1। सो अगर log of 1000 3 है तो log of 998 to the base 10 क्या होगा 3 से छोटा होगा। अभी छोटा मतलब कितना छोटा सा यार, बहुत छोटा होगा क्या, नहीं थोड़ा ही छोटा होगा। क्यों, ये नंबर थोड़ा ही छोटा है। अंडरस्टूड, मतलब आंसर 2 पॉइंट समथिंग तो पक्का आने वाला है। अगर 2 पॉइंट समथिंग है तो भाई ये भी गया और ये भी गया। सो माय आंसर कैन बी आइदर बी और इट कैन बी डी। बट अगर आप बी को ऑब्जर्व करोगे ये 2 के नजदीक है। आपको पता है 2 कब आता, जब इधर 10 स्क्वायर होता, 10 स्क्वायर होता मतलब ये 100 होता। अगर ये नंबर 100 के क्लोज होता, बट ये किसके क्लोज है 1000 के क्लोज है, तो ऑफकोर्स आंसर भी किसके क्लोज रहेगा 3 के क्लोज रहेगा। सो आंसर इज डी। कितना सिंपल है देखो, पक्का। बट बच्चों ये हमेशा नहीं होता, ये लॉग है इसके लिए हुआ। क्यों, बिकॉज कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। किसी को पता है बच्चों लॉग का ग्राफ कैसा होता है? यस, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम इज लाइक दिस, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है। सो इसमें होता क्या है ना, अगर आपका x बढ़ा, अगर आपका x बढ़ा ना तो y भी बढ़ रहा है, बिकॉज log x इज इंक्रीजिंग फंक्शन राइट, एनी वैल्यूड बेस। आई होप आपको समझ रहा है। यहाँ पे 0 आएगा बिकॉज log 1 इज 0। साइन में ये हिम्मत नहीं करना, बिकॉज आपने देखा होगा कुछ 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 इंटरवल्स में ना साइन का एंगल बढ़ता है फिर भी वैल्यू कम होता है। आप ग्राफ ड्रॉ करके चेक करना। क्लियर, आगे के सीरीज में कभी वो क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आई विल कवर, डोंट वरी। बट एक्चुअली पता है इसका मेथड आपको पता होना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टाइप है अप्रोक्सीमेशन, उसका क्वेश्चन। बट हमने अप्रोक्सीमेशन किधर यूज किया ही नहीं, हमने डायरेक्ट थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर मार्क किया, है ना। तो देखो कितना इजी था बच्चों, 5 सेकंड में होता है, कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। 998 क्या है 1000 के क्लोज है, 1000 मतलब 10 क्यूब, 3 बार आया 3 के क्लोज है आंसर। बट ये 998 1000 से छोटा ही के बड़ा है, छोटा, तो आंसर भी 3 से छोटा होगा। कितना छोटा, थोड़ा ही छोटा होगा, बिकॉज नंबर 1000 के क्लोज है, 2.999। अंडरस्टूड। बट अगर किसी को तुमको अप्रोक्सीमेशन से ही सॉल्व करना है ना तो मैं कर सकता हूं। क्लियर, कैसे देखो यहाँ पे
हाँ, अप्रोक्सीमेशन से कैसे करने का, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट भी होना जरूरी है बच्चों, राइट। जिनको नहीं पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट तो आप उसको आगे स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यस, अभी देखो यहाँ पे प्लीज सब लोग ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप्स में लिखता हूं, अप्रोक्सीमेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले गेट एफ ऑफ एक्स। स्टेप 1 इज ऑलवेज टू फाइंड व्हाट, एफ ऑफ एक्स। स्टेप 2 इज व्हाट, एफ डैश ऑफ एक्स। स्टेप 3 इज व्हाट, गेटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड एच। उस x को ना ऐसे स्प्लिट करने का। अभी a एंड h क्या होता है मैं बताता हूं ना, टेंशन मत लो। फोर्थ ना f ऑफ a ढूंढने का और f डैश ऑफ a ढूंढने का। भाई अभी f डैश ऑफ a और f ऑफ a कहां से लाने का सर? अरे स्टेप 3 में a मिला ना, उस a को इसमें डाल दो, f ऑफ a मिला, इस a को इसमें डाल दो, f डैश ऑफ a मिल गया। क्या आपको समझा? एंड लास्ट इज फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन। किसी को याद है? f ऑफ a प्लस h is approximately equals to f of a plus h into f of h into f dash of a। पढ़ा है ना 12th में? बस ये सब करने का कर देते हैं, है ना। चलो आंसर तो वैसे भी अपने को मिल गया है। ऑलराइट, सो यहां देखो बच्चों प्लीज, वेरी फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कैसे आइडेंटिफाई करने का? बहुत सिंपल है बच्चों। क्या ये जो नंबर है ना इसको एक्स पुट करने का, नंबर को क्या पुट कर देने का, एक्स, बट क्या आएगा बेस 10 आएगा, है ना। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स। कितना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। पाप लगेगा। अब बोले क्यों सर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है? अरे बच्चों आपको समझता है क्या, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x तब भी होता है जब बेस ई होता है। यहाँ पे बेस 10 है। चलो अब क्या करने का, चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस। इसको लिख दो भाई, लॉग एक्स अपॉन log 10 बेस ई लिख दो ना, ई तो चाहिए हमें, है ना। तो इसको और ऐसा भी लिख सकता है मैं, log e टू द बेस 10, ये ऊपर जाके उल्टा होगा, इनटू log x। अब बताओ f डैश ऑफ x क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट बाहर गया, इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x। अंडरस्टूड? पक्का? चलो, अरे ये वैल्यू तो दिया है उन्होंने, क्या दिया बताओ, 0.4343 अपॉन x। दिस इज व्हाट वी हैव इज f डैश ऑफ x। क्लियर है? स्टेप 2 ओवर। स्टेप 3 क्या बोला है, a एंड h का वैल्यू ढूंढना है। अब मुझे बताओ x किसको बोला था आपने, किसको बोला था x बताइए? 998, करेक्ट। तो इसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगा? a आपका ऐसा होना चाहिए जिसका f ऑफ a आपको पता है ना। तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे बोलो, 1000 माइनस 2। किससे कंपेयर करो, a प्लस h। बोलो a कितना, 1000, a h कितना रहे, -2। करेक्ट है। अभी स्टेप 3 में, स्टेप 4 में स्किप कर रहा हूं क्यों, मैं डायरेक्ट इधर फाइंड करूंगा, चलेगा ना, बोर्ड थोड़ी है। हाँ बोलो, बाय व्हाट, अप्रोक्सीमेशन। क्या आपको पता है बच्चों अप्रोक्सीमेशन, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस, हियर अप्रोक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इनटू व्हाट, एफ डैश ऑफ ए। और बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, इधर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ये आपका क्वेश्चन ही होता है, ये आपका हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन होता है। करेक्ट। एफ ऑफ ए मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स में एक्स को ए डालेंगे, क्या है आपका ए, 1000 डालो, 1000 क्या आएगा, log 1000, इज इट 10 क्यूब, इज इट 3, है ना। फिर हमें क्या ढूंढना है बच्चों, एच, एच क्या दिया, -2। देन व्हाट आई वांट, एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश ऑफ ए कैसे मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स को ए पुट करो, ए कितना है, 1000 है, सो इज इट 0.4343 डिवाइड बाय कितना आएगा, 1000। तो ये कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 माइनस, इसको डबल करो बच्चों, इज इट 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 6 8, इज इट 0.8666 बाय व्हाट, 1000। ज्यादा हो गया क्या? अंडरस्टूड? अभी ये क्या आएगा बोलो, 3 माइनस, अभी ये शिफ्ट हो जाएंगे डेसिमल्स। कैसे करने का शिफ्ट सर, बहुत सिंपल है रे बच्चों, 3 डेसिमल प्लेस है, 1 2 3, करेक्ट, 0 पॉइंट। ऑलराइट, तो अभी कर दो सब्ट्रैक्ट, इधर 3 लिख दो, सब्ट्रैक्ट कर देना। 10 में से 6 गया, 4 1 9 1 7 7 3 1 9 1 9 9 9 2.9991314। यस इट इज डी। बट कुछ सेंस है क्या ये सब करने में, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है क्या? नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाओ, आपको आंसर आ जाएगा। ये एडवांटेज है अप्रोक्सीमेशन का। और सीईटी में ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सब आपको इतना गधा मजूरी नहीं करने लगाएंगे कि तो मुझे बताना था, इट वर्क्स।